औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय वॉइस चैनल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अलजबरा के बगैर रियाजी तो क्या जदीद फिज़िक्स भी वजूद में ना आ पाती। थ्योरेटिकल फिज़िस्ट जिम अल-खलीली कहते हैं कि अलगोरिथम के बगैर कंप्यूटर ना होते और अलकली के बगैर केमिस्ट्री ना होती। और वो कहते हैं कि जदीद साइंस में अब भी कई अरबी हवाले मौजूद हैं। लियोनार्डो ऑफ पिसा, जिन्हें फिबोनाची के नाम से जाना जाता है, और इन्हें यूरोप के पहले अजीम रियादीदान का एजाज़ हासिल है। अगर इनकी हिसाब से मुतल्लिक मशहूर किताब देखें तो आपको इस बात के शवाहद मिलेंगे कि 12वीं से 17वीं सदी के दौरान यूरोपीय स्कॉलर्स बाकायदा तौर पर माजी की इस्लामी तहरीरों का हवाला दिया करते थे। अल-खलीली कहते हैं कि फिबोनाची की इस किताब के सफ़ा नंबर 406 पर अरबी नाम मोहम्मद को लतीनी अंदाज में लिखा गया है। ये हवाला मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी की तहरीर का है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी साल 780 से 850 के दौरान गुजारी। ख्वारिज़मी वो शख्स हैं जिन्होंने रियाजी में एक इनकलाबी ख्याल पेश किया कि आप किसी भी नंबर को सिर्फ 10 आसान हरूफ से ज़ाहिर कर सकते हैं। इन्होंने मशरकी फ़ारस से निकलकर बगदाद में पनाह ली थी और इनको यह एजाज़ हासिल है कि इन्होंने मगरबी दुनिया को अशारिया और अददी निज़ाम दिया। इन्हें अक्सर फादर ऑफ अलजबरा के तौर पर जाना जाता है। बरतानिया में सेंट एंड्रीज़ यूनिवर्सिटी के जॉन जोसेफ कहते हैं कि ऐसे कई ख्यालात हैं जिन्हें 16वीं, 17वीं और 18वीं सदियों के दौरान यूरोपीय रियादीदानों की खिदमत समझा जाता रहा, लेकिन हकीकत में इस्लामी रियादीदान इसी नौयत के ख्यालात 4 सदियों कबल पेश कर चुके थे। जो रियाजी आज हम पढ़ते हैं ये यूनानियों से ज़्यादा इस्लामी खिदमात के ज़्यादा करीब हैं। अरब और इस्लामी दुनिया की तारीख में ऐसे कई अजीम रियादीदान पैदा हुए हैं। जाबिर बिन सनान अल-बतानी अरब और इस्लामी दुनिया की तारीख में अजीम साइंसदानों में से एक साइंसदान हैं। जाबिर बिन सनान अल-बतानी अरब और इस्लामी दुनिया के अजीम रियादीदानों में से एक अजीम रियादीदान हैं। अल-बतानी की अहमियत यह है कि इन्होंने फल्कियात और रियाजी को इकट्ठा किया और इसे एक ही शोबा तालीम बनाया। इन्होंने रियाजी के फार्मूले फल्कियात पर आयद किए। मसलन इन्होंने बड़ी महारत से यह तयन कर लिया कि शमसी साल में 365 दिन होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। सूरज की हरकत से मिलने वाली मालूमात का मुताला करके इन्हें मालूम हुआ कि बतलीमूस, जो कि एक अजीम यूरोपीय साइंसदान हैं, इनकी तहकीक में गलतियां हैं। और फिर अरबी रियादीदानों ने बतलीमूस के यूनानी वर्से को दुरुस्त किया। अरबी रियादीदानों ने मसलियात या ट्रिग्नोमेट्री के असूल भी मुतारफ़ कराए। जिम अल-खलीली ने इटली में एक यूनिवर्सिटी का दौरा किया और इन्हें साइंसी तारीख की अहम तरीन किताबों में से एक किताब मिली जो निकोलस कोपरनिकस ने तहरीर की थी। इस किताब को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इसमें कोपरनिकस ने कदीम यूनानी अकीदे के बरअक्स दलील दी कि ज़मीन समेत तमाम सितारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। कई मूर्ख इन्हें यूरोप के साइंसी इनकलाब का मौजिद कहते हैं, जबकि हकीकत यह है कि कोपरनिकस ने भी अपनी किताब में अल-बतानी का हवाला दिया था और कोपरनिकस ने सियारों, सूरज, चाँद और सितारों के वजूद को समझाने के लिए अल-बतानी के मुशाहदों को इस्तेमाल किया था। नाज़रीन, इब्न अल-हाशिम का भी शुमार अजीम मुसलमान साइंसदानों में होता है। इंडिया की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स के प्रोफेसर रज़ाउल्लाह अंसारी ने यूनेस्को की वेबसाइट के लिए एक तहरीर लिखी थी। इसमें वो 10वीं और 11वीं सदी के एक ऐसे अरब स्कॉलर के बारे में बताते हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी रियाजी बल्कि फ़िज़िक्स, मैकेनिक्स, फल्कियात, फ़लसफ़े और तिब के लिए वक्फ कर दी। वो अजीम साइंसदान इब्न अल-हाशिम की बात कर रहे थे, जिन्हें मगरब में अल-हज़न या हिस्पानवी ज़ुबान में अल-हसन भी पुकारा जाता है। इन्हें अरब स्कॉलर्स का बतलीमूस दोयम भी कहा जाता है। मैड्रिड यूनिवर्सिटी में रियाजी के प्रोफेसर कहते हैं कि वो एक अजीम रियादीदान थे। वो इन पहले अरबी रियादीदानों में से थे जिन्होंने बड़े बड़े सवालों को हल करना सिखाया था। इन्होंने हिंसों की मदद से 1/3 सवालों के जवाब दिए। ये वो सवाल थे जो अर्शिमिदस ने 1200 साल कबल पूछे थे। अल-हाशिम ने नंबर थ्योरी के शोबे में कामिल अदद, जबकि हिंसों पर काफ़ी अहम काम किया और इन्होंने एक्लिदस के थ्योरम के मखसूस सवालों पर तहकीक की। नाज़रीन, ख्वारिज़मी की मौत के बाद मिस्र में अबू कामिल शुजा बिन असलम की पैदाइश हुई, जिन्हें मिस्री कैलकुलेटर भी कहा जाता है। अपनी 80 साल ज़िंदगी के दौरान इन्होंने रियाजी में बेशुमार खिदमात सर अंजाम दी। इनमें अलजबरा में इनकी तहकीक शामिल है, जिसकी असली अरबी शक्ल गुम हो गई थी, लेकिन इसके लातीनी और इब्रानी में 2 तर्जुमे अब भी दस्तयाब हैं। अपने बगदादी पेशरो की तरह इन्होंने हिंसों की मदद से 2 दर्जी मसावात को हल किया। मुख्तसर सवाने हयात के मुताबिक अबू कामिल की ज़िंदगी के बारे में बहुत कम मालूमात मौजूद है, लेकिन अलजबरा की तहकीक में इनका नुमाया किरदार रहा है। वो इस शोबे में ख्वारिज़मी के जानशीन समझे जाते हैं। कामिल खुद भी अल-ख्वारिज़मी को अलजबरा के बानी कहते हैं। ताहम अबू कामिल के काम की अहमियत और भी ज़्यादा है और फिबोनाची की किताबों की बुनियाद इन्हीं के कामों पर है। कामिल महज अरबी अलजबरा की तरक्की में अहम नहीं, बल्कि फिबोनाची के ज़रिए इन्होंने यूरोप में अलजबरा को भी मुतारफ़ करवाया। नाज़रीन, यूरोप के लोग खालों पर लिखते थे और मुसलमान दानिश्वरों ने वहाँ कागज़ को मुतारिफ़ करवाया।
नाज़रीन, आज के दौर में भी यूरोपीय मुमालिक में कोई भी कारनामा सर अंजाम देने से पहले मुसलमान साइंसदानों के कारनामों का मुताला किया जाता है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। लिहाजा लाइक, शेयर और कमेंट्स के ज़रिए हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।